जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समाज विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ये प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। देख लेना, आप लोग परीक्षा देने जाएंगे तब ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। ये एक कॉपी है सामाजिक विज्ञान की, आप लोग देख सकते हैं, क्लास 8th की। तो इसमें मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो के आखिरी तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची होती हैं वे रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखना, देशांतर रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई हैं। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जायद की फसल कब बोई जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आप लोग देखिए ऑप्शन को। यहाँ पर ऑप्शन सी है। चार ऑप्शन आप लोग पढ़िए, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, जून, दिसंबर, जनवरी या अप्रैल, मई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अप्रैल, मई, क्योंकि दोस्तों जायद की फसलें जो होती हैं वो अप्रैल मई में बोई जाती हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि ये फसलें काटी कब जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। अगर आपकी परीक्षा में ये पेपर ये प्रश्न आ जाता तो आप लोग क्या टिक करके आते, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये, भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, लेकिन जब बात सबसे छोटे महाद्वीप की आती है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन मिलान करने वाले प्रश्न देख लीजिए आप लोग। सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है, तो ये देहरादून से इसका मिलान होगा। जनगणना 10 वर्ष पे होती है, यहाँ पर हमने मैच कर दिया है इससे। दस्तावेज अभिलेखागार, तो दस्तावेज दोस्तों जो अंग्रेज थे वो अभिलेखागार नामक संस्था में पहले कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखते थे, तो उसी को हमने दस्तावेज को अभिलेखागार से मिला दिया है। ये जेम्स मिल किससे संबंधित हैं? स्कॉटलैंड से। माउंटबेटन दोस्तों स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ से इसे मैच कर दिया है। वायसराय का संबंध माउंटबेटन से है, या फिर माउंटबेटन का संबंध वायसराय से है। आइए दोस्तों, अब अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा था? आपको यहाँ पर इसका आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप फोकस कीजिए यहाँ पे। रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा था? उत्तर हो जाएगा रेनेल। अगला क्वेश्चन है, भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है? तो ये है सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में नक्शा बनाने का विभाग सर्वे ऑफ इंडिया है। क्या है दोस्तों? जी, सर्वे ऑफ इंडिया है नक्शा बनाने का विभाग। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? आपको पता भी होगा दोस्तों, बहादुर शाह जफर थे। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को जाना जाता है, यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों को दोस्तों बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। पढ़िए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नवीकरण मतलब उनकी पुनः पूर्ति हो सके उसके लिए कुछ समय देना, इसी को संसाधन संरक्षण कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न वाले प्रश्न को देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। ये प्रश्न आपको परीक्षा में 3 से 4 अंक दिलाएंगे, तो आप लोग देखिए इन सभी प्रश्न को। नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए। नवीकरणीय संसाधन एंड अनवीकरणीय संसाधन यहाँ पर लिखे गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ।
नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और अनवीकरणीय क्या होते हैं, जस्ट इसका उल्टा ही दोस्तों होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधनों का भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि कोयला और ये आपका पेट्रोलियम। तो यही होगा इसका उत्तर। आप लोग देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी परीक्षा के लिए, तो इसे आप लोग नोट कीजिए कॉपी में जल्दी से। ये क्वेश्चन जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी स्कूल्स होते हैं उनमें टीचर्स ये प्रश्न जरूर डालते हैं, तो आप लोग इसे रट लीजिए दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको लिखना आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न पढ़िएगा, वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये आपको लिखना है। देखिए पहला पॉइंट, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से हम हैं। इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, जी ये इमारती लकड़ी भी प्रदान करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, भूमि के अंदर जो जल एकत्रित होता है उसमें भी ये सहायता प्रदान करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। और दोस्तों वनों से हमें फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंदे तथा विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए क्या क्या प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, लेटेक्स प्राप्त होते हैं, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, गोंदे प्राप्त होते हैं और विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे इनसे प्राप्त किए जाते हैं। किससे दोस्तों, वनों से, पेड़ पौधों से। सबसे ज़्यादा तो औषधियाँ इन पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, कई प्रकार की पत्तियाँ प्राप्त होती हैं जो हमारे औषधि के रूप में काम करती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दीर्घउत्तरीय का। दीर्घउत्तरीय में मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। इनका आंसर आप लोग ढूंढिए, कहीं से भी मिल जाएं तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलते हैं तो हमें बता दीजिएगा, हम अगले वीडियो में आपके लिए इनके उत्तर ले आएंगे। मौलिक अधिकारों का लाभ या विशेषताएं लिखो। मौलिक अधिकार क्या होता है दोस्तों, और इसकी लाभ क्या है और इसकी विशेषता क्या है, ये आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है शोषण क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के कोई दो कारण बताइए। प्रश्न है, अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों की। रॉबर्ट क्लाइव वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसका आंसर भी लिखना सीख लीजिए दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की थी और क्यों की थी, ये भी आपको बताना है। प्रश्न पाँचवा देखिए, जल संरक्षित के कोई 3 तरीके बताइए। जल को बचाने की आपको कोई 3 तरीके बताने हैं। संरक्षित मतलब होता है बचाना। जल संरक्षित के 3 तरीकों पर आपको प्रकाश डालना है। आई होप दोस्तों आप सब लोग सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं सभी का आंसर्स भी आप लिखेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ताकि आप अपने परीक्षा में बढ़िया नंबर ला सकें, अपने माता पिता को खुश कर सकें। बस मेरी यही मनोकामना आप लोगों के साथ है। आप लोग पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। बस दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।